देखिए आप, कर्नाटक में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इस दौरान उन्होंने राफेल डील को लेकर विपक्ष पर निशाना भी साधा और कहा कि ये HAL प्लांट उनका जवाब है। जी हाँ, HAL का मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यही एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी है, जिसकी शुरुआत हुई है कर्नाटक के तुमकुरू में। इसका उद्घाटन किया पीएम मोदी ने, और ये भी मेक इन इंडिया के तहत इस कंपनी के द्वारा हमारे देश के फाइटर हेलीकॉप्टर वगैरह का निर्माण होगा। चीन को LAC पर चुनौती देने के लिए भी एक नया स्वदेशी हेलीकॉप्टर बनकर तैयार हो चुका है, और इस फैक्ट्री में सेना के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर तैयार किए जाएंगे। ये भी पूरे भारत देश के लिए वाकई में बड़े गौरव की बात है। 615 एकड़ में फैला है इस फैक्ट्री का टोटल कारखाना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पति पत्नी के तलाक को लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल मामला है, एक पत्नी अपने पति पर अवैध संबंध का आरोप लगाती है और पत्नी अपने पति के ऑफिस में जाकर हंगामा करती है, तो इस बात से पति परेशान हो जाता है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है और कोर्ट ने तलाक मंजूर कर दी है। यानी कि कोई पत्नी शक के बिहाफ पर, शक के आधार पर बार बार पति को टॉर्चर नहीं कर सकती, परेशान नहीं कर सकती, वरना इस आधार पर भी पति अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से ये अहम बड़ा फैसला सुनाया गया। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बड़े दुख की बात है। दरअसल आपको पता होगा, कल ही तुर्की और सीरिया में बड़ा गंभीर भूकंप आया, और भूकंप भी एक बार नहीं आया बल्कि 12 घंटे के दौरान ही 3 बार भूकंप के बड़े झटके महसूस हुए, और इसमें अब तक 2300 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जान जा चुकी है। 2500 से ऊपर पहुंच सकता आंकड़ा। सैकड़ों लोग अभी भी मलबे में दबे हैं। रेस्क्यू टीम राहत सामग्री भेजेगा, भारत भी अब इनके लिए मदद करेगा। पीएम मोदी ने अपना वादा निभाया, और तुर्की के लिए हुई इस जनहानि को लेकर कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्वीट करके इस मामले पर संवेदना व्यक्त की। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि भारत ने मदद की घोषणा कर दी है। तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप के बाद अब भारत मदद के लिए आगे आया। मेडिकल टीम के साथ रिलीफ सामग्री भी भेजी जाएगी। भारत NDRF की 2 टीमों को तैयार कर चुका है तुर्की में भेजने के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ भूकंप इतना गंभीर आया जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2500-3000 के लगभग लोगों की जान जाने का आंकड़ा हो चुका है, और 10,000 से भी ज्यादा लोग इस भूकंप में गंभीर रूप से घायल होने की संभावना है। वह देखिए, PF खाते को लेकर एक नया नियम अपडेट आ रहा है। PF खाते से पैसे निकालने का नियम बदल चुका है। अब 5 साल से पहले अगर आप पैसा निकालोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, और यह नया नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इस PF से संबंधित नियमों में बदलाव का फैसला लिया। वैसे आपको बता दूं, बिहार छपरा में धारा 144 लागू हो चुकी है। माहौल काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ। 8 फरवरी तक सोशल मीडिया के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा, यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह इन पर भी बैन लगा दिया 8 तारीख तक तो। और साथ ही भारी संख्या में SAP और STM यानी स्पेशल टास्क फोर्स के जवान भी तैनात किए गए। मसला यह है, सारण जिले के मांझी के मुबारकपुर गांव में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी जाती है, और इसी हिंसा और बवाल को देखते हुए इलाके में धारा 144 लागू की गई है। वह देखिए, राजस्थान सरकार का एक बड़ा फैसला, प्राइवेट अस्पतालों में इमरजेंसी का खर्च भी अब राजस्थान सरकार खुद उठाएगी। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री बोले सरकार अलग से फंड देगी इसके लिए, और राइट टू हेल्थ बिल में भी इस नियम को जोड़ा जाएगा। अच्छा, कांग्रेस ने त्रिपुरा राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें अनाउंसमेंट किया कांग्रेस ने, अगर त्रिपुरा में हमारी सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन योजना को वापस शुरू करेंगे और लोगों को 150 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। अच्छा, वही देखिए, बड़ी खबर दोस्तों, ड्रग्स की लत में डूबा भारत का सबसे शिक्षित राज्य केरल। केरल राज्य का आंकड़ा आ रहा कि पिछले 6 साल में ड्रग्स के केस 300% तक बढ़े हैं, और ये वाकई में बड़ी दयनीय स्थिति है। सरकार को नशा मुक्ति कंट्रोल करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो अभी का अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप कभी कोई काम की खबर मिस नहीं कर पाओगे, है ना।